क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप हर बार खुद से एक बहुत बड़ा वादा करते हैं कि अब से मैं अपनी गंदी आदतों को छोड़ दूंगा, अपने चरित्र को मजबूत बनाऊंगा और अपने ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद जैसे ही सोशल मीडिया पर कोई गंदा ट्रिगर आपके सामने आता है या अकेलेपन में आपका मन आपको उकसाता है, आप खुद पर कंट्रोल खो देते हैं। आपका संकल्प ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है, आपका ब्रह्मचर्य फिर से टूट जाता है और उसके तुरंत बाद आप गहरे पछतावे, कंगाली, मानसिक थकावट और हीन भावना के दलदल में डूब जाते हैं। आज का कलयुग ऐसा है दोस्तों, जहां 99% युवा अपनी सबसे कीमती ऊर्जा यानी अपनी जीवन शक्ति को केवल कुछ सेकंड के झूठे आनंद के लिए नाली में बहा रहे हैं। लोग सोचते हैं कि यह एक सामान्य बात है, लेकिन कड़वा सच तो यह है कि जो इंसान अपनी इस दिव्य ऊर्जा को नहीं संभाल सकता, उसका तेज, उसका भाग्य और उसका आत्मविश्वास पूरी तरह नष्ट हो जाता है। महात्मा बुद्ध ने सदियों पहले वासना के इस चक्रव्यूह को तोड़ने और ब्रह्मचर्य की शक्ति को जागृत करने का एक ऐसा गुप्त उपाय बताया था, जिसे अगर आपने आज अपना लिया तो आपका बिखरा हुआ जीवन सिर्फ कुछ ही दिनों में पूरी तरह बदल जाएगा। एक बार महात्मा बुद्ध के पास एक बहुत ही परेशान और हताश युवक आया। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर रोते हुए कहा कि हे बुद्ध, मैं भीतर से पूरी तरह खोखला हो चुका हूं। मैं अपनी गंदी आदतों और वासना के भटकाव से तंग आ चुका हूं। मैं रोज सुबह उठकर प्रतिज्ञा करता हूं कि आज मैं खुद पर काबू रखूंगा, लेकिन रात होते ही मेरा मन मुझ पर हावी हो जाता है और मेरा ब्रह्मचर्य टूट जाता है। मैं इस दलदल से कैसे बाहर निकलूं? बुद्ध ने करुणा से उसकी तरफ देखा और कहा कि युवक, तुम अपने मन से लड़ रहे हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। यदि एक जंगली हाथी को वश में करना हो तो तुम उससे सीधे नहीं लड़ सकते, बल्कि तुम्हें उसे एक मजबूत खूंटे से बांधना होगा और उसे सही दिशा देनी होगी। तुम्हारा मन भी उस जंगली हाथी की तरह है। जब तक तुम इसे खाली छोड़ोगे, यह तुम्हें वासना के गड्ढे में गिराता रहेगा। बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिखाया था कि ब्रह्मचर्य को जबरदस्ती दबाना नहीं है, बल्कि अपनी उस ऊर्जा को नीचे से ऊपर की ओर यानी अपने मस्तिष्क की तरफ मोड़ना है, जिसे शास्त्रों में ओजस कहा गया है। आज के युवाओं की सबसे बड़ी गलती यही है कि वे डार्क साइकोलॉजी और अश्लीलता से भरे इस डिजिटल युग में खुद को अकेलेपन के हवाले कर देते हैं। जब सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेहनत करने की, बहानों को लात मारने की या एकांत में बैठकर अपने करियर पर फोकस करने की बारी आती है, तो उनका आलसी दिमाग तुरंत बहाना बनाता है कि कल पढ़ूंगा, आज थोड़ा सा मनोरंजन कर लेता हूं। वे यह भूल जाते हैं कि कलयुग के इस मतलबी दौर में जो इंसान अपनी इंद्रियों का गुलाम है, यह दुनिया उसे एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करके फेंक देगी। बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक भी आज यह मानते हैं कि वीर्य रक्षा केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह आपके अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड को असीमित ऊर्जा प्रदान करने का सबसे बड़ा स्रोत है। जब आप इस ऊर्जा को बचाते हैं तो आपकी याददाश्त, आपकी निर्णय लेने की क्षमता और आपके चेहरे का तेज आम लोगों से 1000 गुना बढ़ जाता है। बुद्ध का वो एक अचूक उपाय कहता है कि जब भी आपके मन में वासना का कोई गंदा विचार आए तो बिना लड़े शांत रहकर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो और तुरंत उस जगह से खड़े हो जाओ। अपने एकांत को जहरीला मत बनने दो। जब आप अकेले होते हैं तो अपने हाथ में मोबाइल रखने के बजाय कोई ज्ञान की किताब उठा लो या अपने करियर के काम में डूब जाओ। अपनी खामोशी को अपनी ढाल बनाओ। जो लोग आज आपका मजाक उड़ा रहे हैं कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, उन्हें जुबान से नहीं बल्कि अपनी इस संचित ऊर्जा से मिलने वाली सफलता से जवाब दो। सुबह जल्दी उठो, ठंडे पानी से स्नान करो और अपने दिमाग को यह कमांड दो कि मैं अपने मन का राजा हूं, गुलाम नहीं। जब आप अपनी गंदी आदतों को लात मारना शुरू करते हैं तो शुरुआत के कुछ दिन कठिन होते हैं, लेकिन जैसे ही आप 21 दिन का चक्र पार करते हैं, आपके भीतर एक दिव्य शक्ति का संचार होने लगता है। अब आपको क्या करना है? क्या हर बार की तरह हार मानकर बहानों के पीछे छिपना है और अपनी किस्मत का रोना रोना है? बिल्कुल नहीं। आपको खुद को अपने लक्ष्यों के लिए इस कदर पागल कर देना है कि आपके पास
वासना के इन गंदे विचारों के लिए 1 सेकंड का भी समय न बचे। अपनी सीमाओं को खुद तय करो। भेड़ें हमेशा अपनी वासना और इच्छाओं के पीछे अंधी होकर झुंड में चलती हैं और अंत में कसाई के हाथों काटी जाती है। लेकिन शेर हमेशा अपनी ऊर्जा को संचित रखता है, निडर रहता है और उसकी एक दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता है। आपको अपने जीवन का वो चरित्रवान और शक्तिशाली शेर बनना है जिसका फोकस फौलाद जैसा मजबूत हो। दोस्तों, इस जीवन का सबसे बड़ा और कड़वा सच यही है कि कलयुग में कोई भी आपकी कमजोरी पर तरस नहीं खाएगा। मृत्यु के बाद आपका यह नश्वर शरीर यहीं रह जाएगा, लेकिन जब तक आप जीवित हैं तब तक कायरों की तरह अपने तेज को नष्ट करना बंद करो। महात्मा बुद्ध के इस परम सत्य को अपने जीवन का कवच बनाओ। अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा करो और पूरी निष्ठा के साथ अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहो। जब आपका आत्मबल और आपका चरित्र मजबूत होगा तो ब्रह्मांड की हर सफलता आपके कदमों में आकर झुकेगी। अगर आज की इस वीडियो ने आपकी बंद आंखों को खोला हो और आपके भीतर खुद को बदलने की एक नई आग जगाई हो तो कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना मत भूलना। इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करना जो इस दलदल में फंसा है और बाहर निकलना चाहता है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली एक और शक्तिशाली और रहस्यमयी वीडियो में। धन्यवाद।